दोस्तों, अमेरिका यह चाहता है कि भारत वो चाहे जो अमेरिका चाहता है। कंफ्यूजिंग लगा आपको? अमेरिका यह चाहता है कि भारत वो चाहे जो अमेरिका चाहता है। और अब अमेरिका का यह कहना है कि जो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो भारत के पास तकरीबन 700 अरब के, फ्यू बिलियन डॉलर्स उसमें से कम है, 5-7 अरब डॉलर कम है, लेकिन आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए 700 अरब डॉलर। अब भारत वैसे ही खर्च करे जैसे अमेरिका चाहता है, क्योंकि वो डॉलर है। अब आप समझ गए, जब ब्रिक्स वाले बात करते हैं कि ब्रिक्स की अपनी अलग करेंसी होनी चाहिए एंड वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द यूएस डॉलर, ये क्यों परेशान होते हैं? इसलिए क्योंकि अमेरिका फिर देशों की मजबूरी का फायदा उठाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। भारत और ब्राजील माना कि ट्रेड कर रहे हैं, जो कि करते भी हैं। भारत ब्राजील से कहता है कि हम आपसे रबर खरीदेंगे, भारत ब्राजील से कहता है कि हम आपसे रबर खरीदेंगे, और ब्राजील भारत से कहता है कि हम आपसे कोई मशीन के पार्ट्स खरीदेंगे। ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। अब दोस्तों, इसके बीच में वो करेंसी क्या रहेगी? आज की तारीख में तो डॉलर है, लेकिन अगर कल भारत ब्राजील से ये बोले कि ठीक है साहब, हम आपके पैसे लेंगे, आप हमारे पैसे ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को हिचकी आना शुरू हो जाएगी। यहां पे पीटर नवारो, जो एक बहुत सीनियर मेंबर है डोनाल्ड ट्रंप की टीम का, मैं आपको बताता हूं पीटर नवारो क्या कह रहा है। पीटर नवारो ये कहता है कि इफ इंडिया वांट्स टू कीप अर्निंग डॉलर्स बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अमेरिका, अगर भारत चाहता है कि अमेरिका या अमेरिकन मार्केट में वो अपना माल बेचे, तो ये जो डॉलर्स हैं जो भारत कमा रहा है, वो अमेरिका के हिसाब से खर्च करे। यानी कि हम जो है भारत सामान अमेरिका बेच रहे हैं, उसके एवज में अमेरिका हमें डॉलर्स दे रहा है, और जो डॉलर अमेरिका हमें दे रहा है वो हम अमेरिका से पूछ के कि भाई साहब, ये हमने डॉलर कमाए आपको माल बेच के, क्या हम इससे ये काम कर सकते हैं? तो अमेरिका बोलेगा हां अच्छा कर लो। उसके यानी कि जो हमने सामान अमेरिका को बेचा वो तो अमेरिका का हो गया, लेकिन जो हमने डॉलर कमाए वो हमारे नहीं है। एक बात बताइए, अगर भारत कार बेचता है अमेरिका को, क्या भारत ये बोलता है कि ये कार जो है ये टैक्स ही नहीं बनेगी, तुम इसको सिर्फ घर पे चला सकते हो? भारत तो नहीं बोलता। या फिर अगर भारत के एप्पल फोन, भारत से बने हुए एप्पल फोन अमेरिकन को इस्तेमाल करता है, क्या भारत ये बोलता है कि नहीं, ये जो एप्पल फोन है तुम इसमें सिर्फ वीडियो कॉल करोगे, तुम ऑडियो कॉल नहीं करोगे, या तुम इसमें व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं कर सकते? इंडिया कैन नॉट से एनीथिंग, राइट? एक बार आपने बेच दिया, उसी प्रकार से एक बार आपने खरीद लिया। अब इसमें यह कहना है इनका, India's recycling of dollars from its 43 billion US trade surplus। अब ये 43 बिलियन डॉलर का भारत का और अमेरिका की जो ट्रेड है उसमें भारत का ट्रेड सरप्लस है। 43 बिलियन का भारत को फायदा है जब भारत अमेरिका से ट्रेड करता है, जब तिजारत करता है, जब व्यापार करता है, तो भारत को 43 बिलियन डॉलर्स का फायदा है। ट्रेड कुछ 80-85 बिलियन डॉलर्स के, लेकिन इतना भारत का फायदा है, नेट फायदा। ये कहते हैं कि ये वाले जो डॉलर है ना जो तुम हमसे कमा रहे हो, इससे तुम रशिया का तेल नहीं खरीद सकते। तुम इससे रशिया, हमें तो ये लगता है ना कि साहब, अगर आपने बोला कि साहब ये चश्मा है मेजर साहब, आप मुझे बेच दीजिए, मैंने आपसे पैसे पकड़ लिए, मैंने आपको चश्मा बेच दिया, आपने बोला कि ठीक है इस चश्मे के मैं आपको 500 रुपए दूंगा, मैंने आपको चश्मा दिया, आपने मुझे 500 रुपए दिया। अब उन 500 रुपए का आप तो मुझे ये नहीं बोल सकते ना कि मेजर साहब ये 500 रुपए आप इधर मत खर्च करो, इधर मत खर्च करो। लेकिन यही अब अमेरिका कह रहा है। दोस्तों, किस तरीके से, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है इन डॉलर टर्म्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपने आप को ओवर रीच कर लिया है। उसको ऐसा लगता है कि इस मार्केट को दिखा के मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो देश इसके सामने झुक रहे हैं वो बार बार इसको विश्वास दिला रहे हैं कि यार तुम तो कुछ भी कर सकते हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो खुदा हो, तुम जो चाहे वो तुम कर सकते हो। यहां पे पीटर नवारो, जो हेंचमैन है डोनाल्ड ट्रंप का एक किस्म से, उसका यह कहना है कि साहब, यूएस विल डिसाइड हाउ इंडिया यूजेस इट्स ट्रेड डॉलर्स। यूएस डिसाइड करेगा, यूएस बताएगा। और जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, अमेरिका कहता है, और मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं द चाणक्य डायलॉग्स में, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीदे, और ये गले की हड्डी है जो अमेरिका के अटकी हुई है यहां पे, ना उगलते बनता है ना निगलते है, और भारत खरीद के नहीं दे रहा। तो भारत ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे, भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स खरीदे,
भारत ने पोसाइडन लिया, भारत ने सी किंग जो हेलीकॉप्टर हैं, अपाची हैं, दुनिया भर के फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स, भारत ने $5 अरब की डील भी कर दी ड्रोन्स खरीदने के लिए जनरल एटॉमिक्स से। प्रेडेटर है और रीपर है और गार्डियन है और दुनिया भर के ड्रोन जितने भी हैं, भारत ने डील साइन कर दी, मोटी डील। लेकिन अमेरिका कहता है नहीं यार, द बिग डैडी ऑफ फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स इज अनडाउटेडली द फाइटर प्लेन। क्या आपने फाइटर प्लेन लिया अमेरिका से? भारत कहता नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? देखिए, ऐसा है कि भारत अमेरिका से फाइटर प्लेन ले ले, ठीक है दोस्तों, और ले भी ले, और मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताता हूं कि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो इट इज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने बड़ी मजाक उड़ाई कि F-35 देखो यहां पे केरल में पड़ा हुआ है, यूके में क्रैश हो गया, ये है, बुरा है। बुरा नहीं है दोस्तों, ये वही F-35 है जिसने तेहरान के ऊपर मिशन करे थे। ये वही F-35 है जो दुनिया भर में मिशन कर रहा है। ये वही F-35 है जिसको अमेरिका ने इतने सालों से इस्तेमाल करा है, राइट? हां, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में F-35 से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दुनिया में। ना Su-57 है, ना चाइना का J-20 है, ना कोई और। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू? इशू यह है दोस्तों, अमेरिका कहता है ना तो हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, ना हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भागीदारी होगी आपकी और हमारी। बेसिकली यह है कि हम आपको बोलेंगे आप, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि उनके 5 जहाज हैं और भारत से कह रहा है कि भैया तुम्हें क्या चाहिए तुम ले लो। ऐसी तो होता है, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप दुकानदार को बोलते हैं ना, भाई साहब अच्छा वो देना साहब, जरा मुझे वो चाहिए, वो आइटम चाहिए, वो सामान चाहिए। नहीं, ऐसा आप अमेरिका के साथ नहीं कर सकते। अमेरिका आपको बताएगा कि इतने डॉलर का आपको वो खरीदना है, अमेरिका बताएगा। और भारत के लिए सबसे बड़ा डर यह भी नहीं है दोस्तों, हां बहुत बड़ा नुकसान है अगर मेक इन इंडिया ना हो, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा ये नुकसान नहीं है। बात यह है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी कंट्रोल करता है। अमेरिका आपको बताएगा कि आप इससे क्या कर सकते हैं। अभी तो आसिम मुनीर वहां पे उसके साथ खाना वाना खा रहा है, मालपुआ खा रहा है भाई व्हाइट हाउस में। आज की तारीख में कल फिर से अगर भगवान ना करे कोई अटैक होता है भारत पे, कोई हमला होता है, अमेरिकन तो बोल देंगे कि नहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे जेट्स, वो तो मना कर देंगे। दे विल सिंपली रिफ्यूज। फिर आप क्या करोगे? ये कभी कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते। यहां पे बोला भी है, ये देखिए साहब, Navron said the US has no desire, मैं कोट कर रहा हूं, the US has no desire to gift cutting edge military capabilities to a country cozying up to both Russia and China. Cozying up to both Russia and China. ये इंडिया हेटर्स वहां पे बैठे हुए हैं। जो इंडिया हेटर्स हैं वो ट्रंप के कान में फुसफुस करते हैं। कान का कच्चा है ट्रंप। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं दोस्तों, बहुत लोगों को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, मीडिया में जानता हूं, इंडियन मीडिया में जानता हूं जिनको ट्रंप सिंड्रोम है, जो अपने आप को खुदा समझते हैं और कान के बड़े कच्चे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे। खुदा अपने आप को समझते हैं, भगवान अपने आप को समझते हैं, साक्षात अवतार समझते हैं अपने आप को, और कान के कच्चे हैं। किसी भी चेले चपाटे ने कुछ सुना दिया, ऑन हो गए वो। यही ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी है कि यही नवारो टाइप के चेले चपाटे कुछ अब ये कह रहा है कि साहब हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देंगे। भारत ने कब मांग ली तुमसे? भारत ने कब मांग ली तुमसे यार? हमें यह भी तो समझाओ कि साहब ठीक है ये चैप्टर है कि भारत हमसे खरीदना चाह रहा है, आप चाह रहे हो बेचना, आप मत दो आप कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कभी देखा कोई आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा भारत का कि नहीं यार हमारी डिफेंस जो है, अब देखिए ना इशू क्या है, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं गया, लेकिन इनका माइंडसेट देखिए पीटर नवारो जैसे लोगों का, कि ये क्या कह रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत को ना हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं देंगे मिलिट्री, क्योंकि भारत की चाइना और रूस के साथ दोस्ती है। भाई झपियां तुम पा रहे हो शी जिनपिंग से, हाथ तुम मिला रहे हो कंधे पे हाथ रख के पुतिन के साथ, और वी आर कोजिंग अप टू चाइना। चाइना के साथ तो हमारी लड़ाई हो चुकी है। वी हैव फॉट 2 wars विद चाइना एंड अ बॉर्डर skirmish वेरी लेटली। तुम्हारा क्या है चाइना से? तुमने क्या कर लिया? और चाइना और अमेरिका की ट्रेड भारत से ज्यादा है, तो भारत कैसे कोजी अप कर रहा है भाई? यही दोगलापन है अमेरिकन का। उनकी ट्रेड चाइना से हमसे कहीं ज्यादा है, अमेरिकन की कहीं ज्यादा है, भारत की कम है, लेकिन भारत कोजी अप कर रहा है चाइना को। भारत यारियां बाहर है चाइना के साथ। अरे भाई तुम जो ट्रेड कर रहे हो उसका क्या? आज की तारीख में ये कहते हैं कि भारत क्यों रूस से हथियार खरीद रहा है। यार या तो आदमी गधा है,
नवारो, ईदर इज अ डोंकी, आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन फॉर यूजिंग सच लैंग्वेज, या तो ये आदमी बिल्कुल ही बेवकूफ है, बिल्कुल ही गधा है, या इसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। अब एक बात बताइए साहब, ये कह रहे हैं कि रूस से क्यों खरीद रहा है? क्योंकि तुम नहीं बेच रहे इसलिए खरीद रहा है। अगर तुम भारत को बेच देते तो भारत क्यों खरीदता? भारत क्यों खरीदता भाई रशिया से? दोस्तों मैं तो ये मानता हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि अमेरिकन इक्विपमेंट इज बेटर देन रशियन इक्विपमेंट। I admit that American equipment and American weapons are far more reliable than Russian weapons. I admit. But I will also have to admit that the Russians are far more reliable than the Americans. आप जिस तरीके से अमेरिकन हथियार पर विश्वास कर सकते हैं ना, वैसे आप अमेरिकन गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं कर सकते। कल आपने पैसा दे दिया कि आपको हथियार नहीं देंगे, आपका पैसा रख लेंगे। डील हुई थी आपकी तेजस के इंजन की, जी की, कहां है वो इंजन? 2 साल से ऐसे लटके हुए, कभी एक इंजन कभी 2 इंजन। वो इंजन हैं कहां भाई? वो हैं कहां इंजन? पैसे आपसे पूरी डील हो गई, सब कुछ हो गया, पैसे दे दो, ये दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इंजन नहीं देंगे। कल आपने बोल दिया कि मैं 10 स्क्वाड्रन चाहिए, 10 स्क्वाड्रन्स का आपने मोटा ऑर्डर दे दिया, 10 स्क्वाड्रन चाहिए, अरबों डॉलर का ऑर्डर दे दिया। ये पैसे ले लेंगे, फिर बाद में बोलेंगे नहीं, तुम एक काम करो, तुम पहले यूक्रेन को सपोर्ट करो, तो रशिया को कंडेम करो, तुम यूक्रेन को हथियार दो, तब जाके हम तो खुद के दिए हुए पैसे का ये माल नहीं देंगे अमेरिकन। ये इस तरीके से ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं दोस्तों। मैंने सोचा आज के कैप्सूल में आपको बता दूं कि किस तरीके से अमेरिका अब ये चाहता है ये कंट्रोल करे कि भारत अपने डॉलर कैसे खर्च करेगा। सोचिए, गुंडागर्दी की हद। इसलिए दुनिया को जरूरी है, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, भारत हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, इनको अब जरूरत है कि ऑल्टरनेट करेंसी ढूंढे ट्रेड की। यू नीड ऑल्टरनेट करेंसी, वरना जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप का टर्म खत्म होगा 3.5 साल के बाद, ये दुनिया को इतना डैमेज कर चुका होगा, ये आदमी इतना ज्यादा डैमेज कर चुका होगा कि उभरना मुश्किल हो जाएगा।